ममता माँ बनने वाली थी। एक दिन वह अपने कमरे में चुपचाप लेटी थी, तभी अपने पति माधव से बोली, अब तो कुछ ही दिन में हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कौन सा बच्चा होगा, लड़का या लड़की? इस पर माधव बोला, यह तो मैं नहीं बता सकता कि लड़का होगा या लड़की, पर अगर भगवान हमें लड़का देंगे तो उसे मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, पार्क में उसे खेलने लेकर जाऊंगा, उसे क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा, वो मेरा राजा बेटा रहेगा। अच्छा, और अगर लड़की हुई तो तब क्या उतना प्यार नहीं देंगे? आपको खुशी होगी लड़की के होने से? अरे ये कैसी बातें कर रही हो? अगर हमें लड़की हुई फिर तो मुझे उसे कुछ सिखाने बताने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो सारे गुण साथ ही लेकर आएगी। वो मेरी लाडली मुझे ही सिखाएगी, अपनी तोतली आवाज भी, मुझे मेरी गुड़िया बेटी। और जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो कैसे आना जाना है कहीं पर, क्या पहनना है, क्या खाना है, वो ही सब बताएगी। वो मुझे अपना हीरो समझेगी। जब कहीं किसी मर्द की बात होगी तो वो मुझे हीरो की तरह ट्रीट करके बताएगी। भले ही मैं एक आम इंसान हूँ, उसके लिए कुछ अलग करूँ या ना करूँ, पर वो मेरी हर मजबूरी परेशानी को समझेगी। पर शायद अगर मेरा बेटा हुआ तो वो मेरी मजबूरी कभी नहीं समझेगा, वो मुझ पर ही चिल्लाएगा। वो जब विदा होकर चली जाएगी तो भी अपनी पति की तुलना मुझसे ही करेगी। पता है, एक बेटी के लिए उसका पिता ही हीरो होता है। वो मेरी प्रिंसेस होगी और मैं उसे हमेशा अपनी राजकुमारी बेटी के जैसा प्यार करूंगा। वो मेरी डॉल होगी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करेगी, मेरे दुख में मेरा साथ निभाएगी। वो मेरे लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाएगी। अच्छा, और बेटा, क्या आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं करेगा? बेटा भी तो आपको इज्जत और प्यार देगा जो बेटी देगी। हाँ जरूर देगा, पर उसे ये सब सिखाना पड़ेगा। पर बेटी तो ऐसे गुणों को लेकर ही जन्म लेगी। बेटा वंश बढ़ाएगा, पर इज्जत करेगा यह जरूरी नहीं होगा। पर बेटी माँ बाप के लिए किसी से भी लड़ जाएगी। ममता, देखो क्या होता है। पर कहते हैं ना, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटा अगर भाग्य से होता है तो बेटी सौभाग्य से होती है। यह सुन ममता बोली, पर बेटी हमेशा हमारे साथ तो नहीं रहेगी, वो तो पराए घर चली जाएगी एक दिन, फिर क्या होगा ये भी तो सोचिए। इस पर माधव बोला, हाँ ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि वो पराई हो जाएगी एक दिन, पर वो हमें अपने दिल में बसा कर रखेगी। वो पराई होकर भी हमसे कभी पराई नहीं होगी। पर एक बात दुख की ये है ममता कि उसकी छवि तो हमारे दिल में रहेगी, पर वो अपने ससुराल में रहेगी। और बेटा तो हमारे पास रहेगा ना? ममता बोली, नहीं ममता, ये जरूरी नहीं कि बेटा हमारे पास ही रहेगा तो वो हमारा रहेगा। शादी के बाद बेटा भी पराया ही हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो हमारा अपना ही बनकर रहे, पर बेटी आज भी हमारी होगी, कल भी और हमेशा ही हमारी बनकर रहेगी। उसके शरीर भले ही ससुराल में रहे, पर उसके दिल में हमेशा हमारे लिए प्यार रहेगा। कहकर माधव के आंखों से आंसू बह आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।